श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे माँ कालरात्रि व्रत कथा, जो कि 7वें दिन सुनी जाती है। यह व्रत कथा बहुत ही शुभ होती है और इस कथा को सुनने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो पहले सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। कहते हैं ना, जो भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है वो हमारे विघ्नहर्ता गणेश से की जाती है। पहले सुनेंगे गणेश जी की कथा, उसके बाद सुनेंगे कालरात्रि माता की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात थी कि एक बुढ़िया माई थी और बुढ़िया माई गणेश भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। लेकिन बुढ़िया माई के पास कोई गणेश जी नहीं थे, तो इस कारण वह बुढ़िया माई बहुत ही दुखी रहती थी कि कहाँ से करूं पूजा, क्या करूं। वह मिट्टी के गणेश जी बनाती और पूजा अर्चना करने के बाद जो ही उन पर जल चढ़ाती वह गल जाती। बुढ़िया माई बहुत ही दुखी होती। एक दिन वह नगर से निकल रही थी। उन्होंने क्या देखा कि बहुत से मिस्त्री और एक मकान बना रहे हैं। उनमें से एक मिस्त्री से बोली, अरे भैया, मेरे लिए आप एक पत्थर की गणेश जी बना दें तो आपकी बहुत अच्छी कृपा होगी। बुढ़िया माई से वह कहने लगा कि तेरे इतनी देर में हम एक मूर्ति बनाएंगे, इतना तो हमारी दीवार हो जाएगी और यह काम हमें जल्दी से ख़त्म करना है। तो मन ही मन बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, अगर मैंने आपकी तन मन धन से सेवा की हो तो इनकी ये दीवार बने ही नहीं। तो क्या होता है कि सारा दिन मिस्त्री उसी दीवार में लगे रहते हैं, कभी बनाते हैं कभी उधेड़ते हैं, लेकिन वह दीवार पूरी नहीं होती। फिर उनका जो मालिक था वह साहूकार आता है कि आपने सुबह से शाम तक क्या किया, ये दीवार ही नहीं बनी, क्या चक्कर है। तो वे कहते हैं कि हम तो सुबह से इसमें लग रहे हैं, ये बन ही नहीं पा रही। तो जो साहूकार था वह कहता है कि ये क्यों नहीं बन पा रही, क्या कारण है। कि एक बुढ़िया माई आई थी और वो बोली कि ये दीवार बनाने से पहले हमें एक गणेश जी की मूर्ति बना दो। हमने उससे मना कर दिया, तभी से पता नहीं क्या हो रहा है, ये दीवार बन ही नहीं रही। वह कहता है बुढ़िया माई कहाँ की थी, कि आप ही के गांव की। तो उस बुढ़िया माई को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है, बुढ़िया माई, अपने गणेश जी से कह दो ये दीवार सही करा दो। आप तो पत्थर की कह रहे थे, मैं तुझे सोने के गणेश जी बनवा के दूंगा, क्योंकि मुझे ये मकान जल्दी से बनवाना है। तो बुढ़िया माई कहती है, क्या शपथ खा के कहता है कि तू मुझे गणेश जी देगा? कि हाँ, मैं शपथ खा के कहता हूँ। वो अपने गणेश जी भगवान से प्रार्थना करती है कि गणेश जी भगवान, आप इनकी दीवार बनवा दो, जिससे ये काम अपना आगे बढ़ाएं। जैसे ही बुढ़िया माई उनसे कहकर कहती है, करे देखो तुम्हारी दीवार बनी या नहीं। तो राजमिस्त्री जो होते हैं वो जाते हैं, देखते हैं दीवार सीधी है। अब तो बुढ़िया माई की और गणेश जी भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। साहूकार उन्हें सोने के गणेश जी बनवा के देता है और फिर उसी मंदिर गांव में एक गणेश जी का मंदिर बनवाता है। सभी माता बहनों से कहता है कि माताओं, जैसे इस बुढ़िया माई के कार्य सवारे, हे गणेश जी भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, और ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोल गणेश जी भगवान की जय। अब सुनेंगे कालरात्रि माता की कथा। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। इनके ये सदैव शुभ फल की देने वाली होती हैं। इसी कारण से इनका नाम एक शुभकारी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उनके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के रूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं, ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं, जिससे साधक को शुभ भय मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज नाम के 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने
जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं टिक पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवता गण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती कर सकती है। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप यदि शक्ति जगत जननी हैं, आपके तेज का समान तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ एवं रक्त बीज का वध करने के लिए निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक बूंद भी नीचे गिर जाएगी, वह रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो रहा था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के दल में प्रलय मचा रही थी। उनका रौद्र स्वरूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का ढेर लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असली कार्य तो रक्त बीज का था, उसका वध करना। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती, वह हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। यदि शक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया, और जैसा कि माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इसी प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माँ कालरात्रि देवी के सातवें रूप में पूजा जाता है। प्रिय भक्तोगणों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है, माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उनके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लग जाते हैं। उनके जो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इसके बाल बिखरे हुए हैं, जो कि उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्तियों का प्रतीक है। इनकी 3 आँखें, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनके नासिका के श्वास से अग्रिस भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन देखता हुआ गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दाईं तरफ का नीचे का हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का काट और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली होती है। इसी कारण इनका नाम शुभकारी भी है। अतः भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत तथा आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह माता पूर्णतः ममतामयी है। प्रेम से बोलिए जय माँ कालरात्रि की। बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आपने यह कालरात्रि की कथा सुनी थी। अब आपको
जो भी इसे सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। हे महारानी, जैसे आपने देवताओं के कार्य संपूर्ण किए, वैसे ही जो मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। अगर ये मेरी कथा किसी को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए माता काल रात्रि की।